नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया है और जिसमें कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन दिखाया है। रिपोर्ट देखिए। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की जंग अब दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के सीनियर नेता भी यहां मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं। अब कदम आगे बढ़ते हुए कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने गुरुवार को अपना नामांकन भरा। शर्मा की नामांकन रैली के बहाने कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई। रैली में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत कई दिग्गज नेता और बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। बड़ा दक्षिण विधानसभा के आज नामांकन में युवाओं का जोश दिखा, महिलाओं का साथ मिला और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला है। और हमेशा कहते आया हूँ, ये चुनाव जो है कोई राज्य का चुनाव, कोई दिल्ली का चुनाव नहीं है। ये रायपुर दक्षिण का चुनाव है, जहाँ पर रायपुर दक्षिण के मुद्दे चुनाव लड़ेंगे। और एक तरफ 2 बार के महापौर, 1 बार के सांसद, अनुभव ज्यादा है, लेकिन जो है सक्रियता के आधार पे निष्क्रिय व्यक्ति हो रहे हैं, जो रायपुर शहर की दक्षिण की जनता से कोई काम नहीं किया जिसके आधार पे वो वोट मांग सके। ब्रिजमोहन जी कह रहे हैं कि जो आकाश शर्मा है उनको दक्षिण की जनता नहीं जानती है, चेहरा ही नहीं जानती जनता। मैं तो ब्रिजमोहन जी से कल एक छत्तीसगढ़ में सवाल पूछ रहे हूँ कि मोर नेवरा तो रायपुर की मेडिकल कॉलेज में खड़े, ब्रिजमोहन जी और सुनील सोनी कहाँ खड़े? अगर रायपुर मोरा छत्तीसगढ़ बाहरी कहा तो बोले बताया कि ब्रिजमोहन जी और सुनील सोनी के कौन गाँव के? मैं तो राम अर्जिंदा और रायपुर दक्षिण के ये 17 बाजार के सदगुण बागड़ी अस्पताल में पैदा हूँ। पुली मदर स्कूल में और शिक्षा है और दक्षिण के मुद्दा, दक्षिण के छात्रों के मुद्दा, दक्षिण के युवाओं के मुद्दा हमेशा उठाए काम में करे हूँ। तब ब्रिजमोहन जी बताए कि वो कहाँ के? भाजपा की तरफ से 40 स्टार प्रचारकों की सूची बनाई गई है। कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ रहेगा? कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। रायपुर दक्षिण की स्टार से चुनाव लड़ेगी। रायपुर दक्षिण की जनता में कई स्टार हैं और वही हमारे प्रचारक बनेंगे। ब्रिजमोहन जी कह रहे हैं कि वो ब्रिजमोहन के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। अरे हम तो बोल रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ब्रिजमोहन जी को चुनाव तो जिताया था 70,000 वोटर रायपुर से। उनकी सरकार नहीं मानती, वो चेहरा बदल दिया उनका और सुनील सोनी का चेहरा ही बदल दिए वो लोग निष्क्रियता के आधार पे। अब फिर उन्हें टिकट दे दिए हैं, तो बात भाई क्या कर ले? उन्हीं की पार्टी मानती नहीं है, ये लोग सक्रिय है, तो हम क्या कर सकते हैं? ब्रिजमोहन अग्रवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुनील सोनी की कामों की योजना की गिनाया है। लगता है वो सुनील सोनी जी के काम की योजना वो दोनों को ही पता है कि रायपुर शहर दक्षिण जनता को कोई काम नहीं बताऊंगा। दक्षिण विधानसभा का बिगुल बज चुका है, हर तरफ चुनाव का प्रचार चालू हो चुका है। उसी में बीजेपी की जो प्रत्याशी है, कल उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। आज कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा जी पहुंचे हैं नामांकन के लिए, कलेक्टर पहुंचे हैं, नामांकन दाखिल किया है, उसके बाद बाहर निकले हैं सभी। उनसे बड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का ये चुनाव रहेगा, क्योंकि सामने का जो चुनाव का जो बीजेपी कह रही है कि हम यहाँ पे जीत हासिल करें, क्योंकि ये बीजेपी की समझ में आ जाएगा कि कौन जीता कौन हार। ये चुनाव जो है, बार मैं बोल रहा हूँ, ये उपचुनाव है, दक्षिण विधानसभा का लोकल चुनाव है और यहाँ के मुद्दों पर चुनाव है। जो आने वाले दिनों में जो वहाँ के दक्षिण विधानसभा के मुद्दे हैं, उन मुद्दे पर चुनाव होगा और जनता मुझे चुनेगी। क्या बड़ी मुद्दे रहेंगे जो लेके आप चुनाव के लिए जा रहे हैं? बढ़ता हुआ अपराध, बढ़ता हुआ नशे का व्यापार, ये सब तमाम अलग अलग चीज है जो वहाँ मुद्दे रहेंगे, जिसके साथ हम लोग काम करेंगे। देखिए, आकाश शर्मा जी 6 साल NHUI के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2 साल से, पिछले 2 साल से वो जीत कर आए थे यूथ कांग्रेस का चुनाव, 4.5 लाख वोट से जीते थे। तो ये चीज दर्शाता है कि आकाश शर्मा जी कितने जोश वाले नेता हैं, कितने युवाओं को लेकर के चलते हैं और कितना अपने उस सब लोगों को लेकर चलते हैं साथ में। तो ये चीज 4.5 लाख वोट से जीतना बहुत बड़ा बात है। पूरे प्रदेश में जो चुनाव यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़के बने थे, तो दक्षिण में पूरा अलग से दिख रहा है जब युवाओं के बीच में कि कैसे आकाश शर्मा जी की लहर आ रही है। 34 साल बाद बदलाव आएगा। बीजेपी की पार्टी को जो नेता है सुनील सोनी जी सांसद रहे हैं, महापौर रहे, कोई कार्य नहीं दिख रहा है उनका। अभी आप देखिए किस तरह से बदलाव आता है, किस तरह से देश का युवा आगे बढ़ता है। दक्षिण ये चीज पूरे देश तक लेके जाएगी। देखिए, लगातार 35 वर्षों से दक्षिण विधानसभा की जनता थक चुकी है। अब दक्षिण विधानसभा में परिवर्तन की लहर है और हमारे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष युवा जोश के साथ इस विधानसभा के उपचुनाव में लड़ने जा रहे हैं और भारी बहुमत से वो जीतने जा रहे हैं चुनाव को। हम विधानसभा में सभी कार्यकर्ता एकजुट मिलकर
जो पिछले 9 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, जिससे उनकी नाकामी रही है, लगातार चाकूबाजी, महिलाओं के साथ बलात्कार, ऐसे जो मामले लगातार प्रदेश में घट रहे हैं एवं विधानसभा में भी घट रहे हैं। इसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और हमें बिल्कुल विश्वास है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी और आकाश शर्मा को आने वाले उपचुनाव में विजेता बनाएगी। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। बीजेपी ने यहां पूर्व मेयर और सांसद सुनील सोनी को टिकट दिया है, लेकिन चुनावी समर में बाहरी का मुद्दा भी उठ रहा है। कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल करने के साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस इस उपचुनाव को भी किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है। सभी पार्टियां चुनाव में जोर आजमाइश कर रही हैं, लेकिन जीत किसकी होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर रायपुर के एकात्म परिसर कार्यालय में बीजेपी सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर दक्षिण की स्थिति अब साफ हो चुकी है और रायपुर दक्षिण की 1% आबादी कांग्रेस के प्रत्याशी को नहीं जानती। सांसद अग्रवाल ने और क्या कुछ कहा आपको बताते हैं, इस रिपोर्ट को देखिए। चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे थे, अभी स्थितियां क्लियर हो गई है। देर सवेर कांग्रेस के नवे प्रत्याशी, जिसको रायपुर शहर की 1% जनता भी नहीं जानती है और दक्षिण की तो आधी प्रतिशत जनता भी नहीं जानती है, ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस ने दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो पार्षद रह चुके हैं, रायपुर नगर निगम के 2 बार मेयर रहे हैं, सभापति रहे हैं, आरडीए के अध्यक्ष रहे हैं और सांसद के रूप में उन्होंने बड़ी सेवा की है। आज अगर हम देखेंगे तो रायपुर शहर का जो नया स्वरूप दिखाई देता है, उसके जनक अगर कोई है, उसकी नींव रखने वाले कोई है, तो हमारे प्रत्याशी भाई सुनील सोनी जी है। सुनील सोनी जी के कार्यकाल में उन्होंने छात्र राजनीति शुरू की, दुर्गा मॉडल के छात्र संघ अध्यक्ष रहे। रायपुर शहर में अगर सिटी बस का संचालन शुरू हुआ तो सुनील सोनी जी के कार्यकाल में शुरू हुआ, जो कांग्रेस के 2 महापौर के कार्यकाल में ठप हो गया। आज भी नगर निगम में कांग्रेस के महापौर बैठे हैं और सिटी बस प्रारंभ नहीं हो पा रही है। अगर आज हम नगर निगम का भव्य कार्यालय व्हाइट हाउस देखते हैं तो उसका निर्माण भी सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुआ। माननीय राजेश मूणत जी की और भारतीय जनता पार्टी की रही। मैं तो आप सबसे निवेदन करूंगा कि कभी 90 के पहले के रायपुर शहर की को याद करें आप, और छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहले रायपुर शहर की क्या स्थिति थी और डॉक्टर रमन सिंह के पीरियड में 15 साल में जो काम हुए उसकी क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पूरा काम माननीय ब्रजमोहन जी, माननीय सुनील सोनी जी के पीरियड में हुआ है और राजेश मूणत जी के पीरियड में हुआ है, जिससे विकास हुआ है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, विकास के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से जो हितग्राही मूलक योजनाएं चलती है, ये सारी हितग्राही योजनाओं की शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी, चाहे 1 रुपए किलो में चावल देने की बात हो, चाहे आयुष्मान में इलाज की बात हो, चाहे स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय निर्माण की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास के निर्माण की बात हो, सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पीरियड में थे।
15 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 5 साल बीच में भूपेश जी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार, और लगभग 10 महीनों से हमारी सरकार है। 5 वर्ष में लगभग विकास का काम रुक गया। हितग्राही योजनाएं भी लगभग बंद हो गई, और 10 महीने में जो काम हुआ है, जिसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ के 75 से 80% परिवार को मिला है। आज छत्तीसगढ़ के 70 लाख हमारी माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ मिला है। छत्तीसगढ़ के लगभग 35 लाख किसान परिवारों को 3100 रुपए क्विंटल में 2100 रुपए धान की कीमत मिल रही। रायपुर दक्षिण में भी पुरानी बस्ती, लाखे नगर ऐसे वार्ड हैं जहां बहुत बड़ी संख्या में किसान परिवार रहते हैं। उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 अक्टूबर को दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगी, जहां वे आईआईटी भिलाई के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। उनके साथ छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और सीएम भी मौजूद रहेंगे, जिसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि वीवीआईपी सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। दीक्षांत समारोह में भिलाई आईआईटी के 396 विद्यार्थियों को मेडल और डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। 2023 और 2024 बैच के इन विद्यार्थियों को डिग्रियां देने के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 अक्टूबर की सुबह करीब 11 बजे विशेष विमान से भिलाई के आईआईटी हेलीपैड पहुंचेंगी। इसके बाद वे करीब 2 घंटे तक भिलाई के आईआईटी कैंपस में रहेंगी और छात्र छात्राओं को डिग्रियां देने के बाद भिलाई आईआईटी कैंपस का निरीक्षण भी करेंगी। और साथ ही आईआईटी ने दीक्षांत समारोह के जरिए डिजिटल इंडिया मुहिम को प्रमोट करते हुए शानदार पहल की शुरुआत की है। इसके साथ दीक्षांत समारोह में शामिल विद्यार्थियों को उनकी उपाधि पेन ड्राइव में दी जाएगी और साथ ही यानी कि उनका सर्टिफिकेट डिजिटल फॉर्मेट में होगा। समारोह में एक हार्ड कॉपी भी जो दी जाएगी और साथ ही ओरिजिनल सर्टिफिकेट डिजिटल फॉर्मेट में ही रहेगा। उनके सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में भी सुरक्षित होंगे। की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। नालंदा हॉल आईआईटी भिलाई में यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कुल 396 डिग्रियां दी जाएंगी। वर्ष 2023 और वर्ष 2024 के छात्र छात्राओं को 8 पदक मेडल स्वयं माननीय राष्ट्रपति जी देंगी, जिसमें इंस्टीट्यूट मेडल और डायरेक्टर मेडल शामिल होगा। इसके अलावा जो भी डिग्रियां हैं मास्टर्स, बीटेक और पीएचडी की, वो प्रदान की जाएंगी मुख्य कार्यक्रम के बाद। सर, आईआईटी भिलाई में किस तरह की मीडिया कवरेज के लिए एक नेशनल चैनल और हमारा आईआईटी भिलाई का अपना डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग होगी, जो कि हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे हॉल के अंदर से। स्टिल फोटोग्राफी भी की जाएगी, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कार्यक्रम के दौरान भी आप लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप पर डाल दिया जाए। और प्रोग्राम में हम शामिल रहेंगे। 12:30 बजे के बाद का जो प्रोग्राम रखा गया है वो एक विस्तृत प्रोग्राम है, जिसमें कि सारे लोगों को डिग्री देना और भी जैसा कि आप लोगों ने अभी बात कही कि छात्र छात्राओं से उनका इंटरव्यू लेना, किस तरह की उपलब्धियां, किस तरह के कार्य उन्होंने किए हैं, यहां से अब वो अपने अपने कार्य करके पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी वो गए हुए हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी जानकारियां उनका इंटरव्यू के रूप में आप लोग ले सकते हैं। सर, किस तरह की खास तैयारियां होंगी, किस तरह से ड्रेस कोड होगा? ये एक बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। ये हमेशा के लिए याद रखने का, इतिहास बन जाने वाली बात है। ये गौरवपूर्ण बात है कि स्वयं महामहिम आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राष्ट्रपति भारत, जो कि आ रही हैं। ये प्रथम बार ऐसा हो रहा है जो कि यहाँ पर वो आ रहे हैं और उनके साथ हमारे राज्य के विशिष्ट अतिथि लोग भी रहेंगे, जिसमें जैसा मैंने कहा राज्यपाल महोदय और
मुख्यमंत्री जी और उनके साथ के और भी बहुत से टीम के लोग रहेंगे। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति में आईआईटी भिलाई के 30वें और चौथे दीक्षांत में छात्र छात्राओं का दीक्षा प्राप्त करना अपने आप में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। रायपुर में श्री सत्य साई संजीवनी नर्सिंग कॉलेज का सीएम विष्णुदेव साय ने उद्घाटन किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बोलिए सत्य साईं भगवान राम की, सत्य साईं भगवान राम की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज सत्य साईं नर्सिंग कॉलेज के शपथ ग्रहण समारोह में आज हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने 15 वर्षों में अपने मुख्यमंत्रित्व काल में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया, पूरे देश में छत्तीसगढ़ को नई पहचान दी। हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, इस संस्था के चेयरमैन डॉक्टर श्री सी श्रीनिवास जी, प्रिंसिपल श्री बालाकृष्णा जी, सभी चिकित्सक बंधुगण, सत्य साईं ट्रस्ट से संबंधित सभी बंधुगण और विशेषकर आज बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष में जिनको प्रवेश मिला है और जिन्होंने ओत लिया है, ऐसी सभी हमारी बेटियां और मीडिया के साथीगण, मैं सबसे पहले भगवान सत्य साईं राम को सत सत नमन करता हूं और आप सभी लोगों का भी इस अवसर में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज यहां पर बैठे हैं तो मुझे 21 फरवरी 2016 का वो दिन याद आ गया, जब इस सत्य साईं संजीवनी अस्पताल का शुभारंभ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हुआ। यहीं पर हम लोग सब लोग बैठे थे। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मैं उस समय केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में था और उस दिन कार्यक्रम हो रहा था तो हमको थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा था, कहे कि वो 21 फरवरी का दिन था, हमारा जन्मदिन था। और हर जन्मदिन में हम घर में परिवार और अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण कथा सुनते थे, लेकिन जब यहां पर आए और इस संस्थान के कार्यक्रम में शामिल हुए और इस संस्थान के विषय में सुने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जब हम स्वागत करने के लिए गए तो उन्होंने जन्मदिन की बधाई दी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उससे और गौरव का क्षण मेरे लिए हो ही नहीं सकता कि इतने बड़े देश के एक प्रधानमंत्री को मेरा जन्मदिन
याद है। और जब हम उन्हें बुके पकड़ाए तो उन्होंने जन्मदिन की हमको बधाई दी। तो मेरा सौभाग्य है कि इस पवित्र संस्थान की शुरुआत जिस दिन हुई उस दिन भी हम साक्षी थे यहाँ पर। और आज दूसरी बार एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है कि बीएससी नर्सिंग की प्रथम वर्ष की हमारी बेटियां आज यहाँ पर शपथ ली हैं, उनको प्रवेश मिला है। तो ये भी एक बड़ा गौरवशाली क्षण है। और इस संस्थान की जितनी तारीफ की जाए कम है। आज 33,000 बच्चे इतने कम समय में निःशुल्क अपने हार्ट का ऑपरेशन करके वापस गए हैं। उनका वापस जाना और 3 लाख से ज्यादा बच्चों का यहाँ के ओपीडी में उनको लाभ मिलना और वो भी निःशुल्क, ये बहुत बड़ी बात है। आज यहाँ जो भी आते हैं इलाज के नाम से वो पैसे लेके नहीं आते हैं, पर्स लेके नहीं आते हैं। इससे और बड़ा काम क्या हो सकता है। इसलिए इस संस्था की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और हमारी बेटियों को जो यहाँ पर नर्सिंग की शिक्षा दी जाएगी वो भी पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। तो इस संस्था के तारीफ में हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है। और हम भगवान सत साईं राम का पुनः नमन करते हैं कि आज इस संस्थान की शुरुआत छत्तीसगढ़ की धरती से उन्होंने की। ये छत्तीसगढ़ जो माता कौशल्या की धरती है, भगवान राम का ननिहाल है। और इस जगह को उन्होंने इस संस्थान के लिए चुना, जहां से आज देश ही नहीं विदेशों के बच्चे भी लाभान्वित हो रहे हैं। आज इस संस्थान के कारण छत्तीसगढ़ का नाम इस देश में ही नहीं विदेशों में भी रोशन हो रहा है। सब बाबा का प्रताप है। तो उनका आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहे ताकि हम लोग इस छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ाएं। जैसे श्रीनिवास जी बोल रहे थे कि जो अभिभावक यहाँ से इलाज करा के जाते हैं तो उनके मन में एक श्रद्धा होती है छत्तीसगढ़ के विषय में कि छत्तीसगढ़ में सत्यता है। तो ये हम लोग बरकरार रख सकें छत्तीसगढ़ की जो महत्ता है उसको। और भी बहुत काम, जैसे 22 जनवरी को अयोध्या में हमारे भगवान राम भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित हुए तो उस समय यहाँ की मेडिकल टीम वो भी वहाँ मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए गई। तो अभी श्रीनिवास जी बता रहे थे कि अभी भी वो टीम वहीं पर है, अभी भी वो टीम वहां पर सेवा दे रही है। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस संस्था का। बहुत ही सराहनीय काम इस संस्था के द्वारा हो रहा है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज पूरे प्रदेश के सभी जिलों से बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष की हमारी बेटियां यहां पर, उनसे मिलने का अवसर मिला। अब बस्तर जैसे दूरस्थ गांव की बेटियां कितना अच्छा यहां पर इंग्लिश में ओत ले रही थी, उसको सुनकर कितना अच्छा लगता है कि मुख्यमंत्री के नाते उसको हम ही महसूस कर सकते हैं। तो और जिस तरह से इस संस्था की शुरुआत हुई उस समय हमारे डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री थे और उन्होंने जिस तत्परता के साथ इस संस्थान के लिए भूमि उपलब्ध कराई और सारी फैसिलिटी जितना जल्दी हो सकता था वो सब किए, इसके लिए उनके भी बहुत आभारी हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी बहुत ऊर्जावान हैं। जब से ये स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तब से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी विकास हो रहा है, हर तरह का नवाचार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक बार मैं फिर भगवान सत साईं राम से प्रार्थना करूंगा कि हम सभी लोगों को, हमारी पूरी सरकार को उनका आशीर्वाद मिले, उनकी ताकत मिले, ताकि हम लोग छत्तीसगढ़ को एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा कर पाएं। और आज इस गौरवशाली क्षण में आप लोगों के बीच हम लोग हैं और ये गौरव का क्षण प्रदान करने के लिए मैं सत साईं
सीएम विष्णुदेव साय को, जिन्होंने अपने उस दौर को याद किया नर्सिंग कॉलेज की संबोधन में, जो कि जब वो राज्य मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने जिक्र किया कि तब उन्होंने प्रधानमंत्री, जब नरेंद्र मोदी उनके पास आए थे, यानी कि छत्तीसगढ़ रायपुर में जब प्रधानमंत्री का दौरा था, तब राज्य मंत्री हुआ करते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको जो है जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी थी। लेकिन यहां पर जो है संजीवनी नर्सिंग कॉलेज का जो है सीएम विष्णुदेव साय ने उद्घाटन किया है और साथ ही साथ जिन छात्राओं ने ओथ ली है उनका भी जिक्र कर उनको शुभकामनाएं दी हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।